नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता है जो आपके मन मस्तिष्क पे छाया अंधविश्वास और पाखंड है वह जड़ से काफूर हो जाएगा। तो जागो पंच आपके लिए आज क्या खास लेके आया है? जागो पंच आज आपके लिए खास लेके आया है वह एपिसोड, वह वीडियो जो आपके जेहन मन मस्तिष्क में घर कर गया है। वह ऐसा एक अश्लील शब्द है जिसे हम आसानी से समाज में स्वीकार कर लेते हैं केवल एक षड्यंत्र के तहत। वह शब्द क्या है? वह शब्द है शिवलिंग। शिवलिंग एक ऐसा शब्द है जिसे भारतीय समाज में पूर्णतया मान्यता प्राप्त है, जबकि यह शब्द अपने आप में निर्लज्जता को लिए हुए आपके समाज में छाया हुआ है, चल रहा है। लेकिन समाज बड़ी ही उत्कंठा, बड़ी खुशी और बड़े ही उत्साह से इस शब्द को बोलता है, इस शब्द को अपने आप में स्वीकार करता है। तो यह शब्द जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के हिसाब से यह शब्द बहुत मान्यता प्राप्त है। यह शब्द पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित किए हुए है। तो यह जो ब्राह्मण धर्म है, यह ब्राह्मण धर्म क्या है? इस ब्राह्मण धर्म के जो शब्दावली है या किसी गलत शब्द को अच्छा साबित करने की जो कला इनके अंदर है वह कैसे स्पष्ट होगी, कैसे खुलेगी, यह आपको यहीं पे स्पष्ट होगा। आइए सबसे पहले हम ब्राह्मण धर्म के अनुसार शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। यहां सबसे पहले हम शिव और लिंग, यानी पहले शिव को लेंगे उसके बाद लिंग को लेंगे। दोनों शब्दों को जब अलग करते हैं हम, तो यहां पर ब्राह्मण धर्म के अनुसार शिव का अर्थ होता है परम कल्याणकारी, यानी शिव का अर्थ परम कल्याणकारी। और यहां पर अब जब आते हैं लिंग के शाब्दिक अर्थ पे, तो यहां पर लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सृजन। तो यहां पर जो लिंग का अर्थ है बताया गया है। यहां संस्कृत में लिंग शब्द को चिन्ह या प्रतीक के रूप में भी बताया गया है। तो क्या आपको यह लगता है कि शिव का मतलब परम कल्याणकारी है या लिंग का मतलब सृजन है? तो क्या यह सृजन करने के लिए यदि मैं किसी को कहूं कि मैं आपका लिंग करना चाहता हूं, तो क्या वह समझ जाएगा कि वह उसका सृजन करना चाहता है? या मैं तुम्हें एक लिंग भेंट करना चाहता हूं या मैं तुम्हें एक लिंग देना चाहता हूं, तो क्या उससे सामने वाला यह संतुष्ट हो जाएगा कि वह लिंग प्राप्त करने पर वो उसको कौन सा लिंग समझेगा? क्या यह स्पष्ट है इस शब्द में? तो यहां पर जो ब्राह्मण के अनुसार जो यह व्याख्या की गई है, क्या यह व्याख्या उपयुक्त है? या यह जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है, क्या आपके जेहन में, मन मस्तिष्क में यह शब्द समाहित होता है? यदि समाहित होता है तो निश्चित तौर पर आप अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े हैं। आपको जरूरत है वास्तविक शब्दों को जानने की, वास्तविक शब्द क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये भारतीय समाज में शिवलिंग शब्द घुसा कैसे, शिवलिंग शब्द आया कैसे, इसके पीछे क्या रहस्य है। इसको जानने के लिए हमें कुछ पुराणों का अध्ययन करना होगा। वह पुराण क्या कहते हैं, कैसे वो एक अश्लील शब्द को पूजनीय बना देते हैं, यह हमें समझना होगा। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम ये जान नहीं पाएंगे कि वास्तविक रूप से शिवलिंग है क्या। क्योंकि यहां पर शिव का मतलब बता दिया परम कल्याणकारी, दूसरा बता दिया लिंग का मतलब सृजन। लेकिन उन्हीं की शब्दावली में, उन्हीं की भाषा में मैं ये साबित करूंगा कि लिंग का मतलब पेनिस होता है।
क्योंकि यह किसी भी पूरे भारत के किसी कोने में चले जाइए, इसका मतलब प्रतीक या चिन्ह या सृजन नहीं होगा। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। शिव को हटा के अगर पीछे का शब्द किसी से भी कहोगे तो वो स्वभावतः पेनिस को ही समझेगा। तो यहां पर इनके ग्रंथों में भी उसी से ही समझा गया है, लेकिन आपको ब्राह्मण धर्म कैसे शाब्दिक अर्थ गुमराह करने के लिए बताता है। तो आइए चलते हैं अगले आगे, जो हम शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण से चर्चा करेंगे। तो इसे स्कंद पुराण में आकाश के रूप में भी माना गया है। इसे आकाश का स्वरूप माना गया है लिंग को। अब आप समझिए, एक बृहद आकाश माने बृहद परिक्षेत्र, बृहदता का प्रतीक है आकाश, लेकिन यहां लिंग को भी बृहदता से ही, ब्रह्मांड से ही बताने का प्रयास किया गया है। कैसे, आगे जानेंगे। शिवलिंग जो वातावरण है, मतलब पृथ्वी अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। लिंग जो है वो पूरे अनंत ब्रह्मांड की धुरी बताने का काम किया है। मैं अगर यहां पे आपसे कहूं कि अगर इसे धुरी बताने का काम किया गया है तो निश्चित तौर पर एक तरह हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि मानव की उत्पत्ति लिंग से ही होती है। जब लिंग से मानव की उत्पत्ति हुई है तो निश्चित तौर पर वह इस ब्रह्मांड की धुरी है। क्योंकि हम अगर विवेकशील ना होते तो निश्चित तौर पर हम लिंग की चर्चा ना कर रहे होते या ऐसी बातें ना कर रहे होते, क्योंकि यहीं से ही मानव की उत्पत्ति है, यहीं से समस्त जानवरों, पशु पक्षियों की सबकी उत्पत्ति है। तो इसे हम ब्रह्मांड की धुरी मान सकते हैं, लेकिन इनके हिसाब से वो धुरी नहीं होगी। यहां भी उन्होंने अनंत बताया है, इसका कोई अंत नहीं। यह क्या आपको लगता है कि शिवलिंग का कोई अंत नहीं? लेकिन चलिए, अब हमने स्कंद पुराण की चर्चा की, यहां पर इन्होंने उसे अनंत बता दिया, लेकिन यहां पर फिर लिंग के वास्तविक अर्थ को छिपाने की कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन यह छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का लिंग से प्रेम इतना अधिक है। वो उनकी इस प्रेम की अधिकता के कारण वह इसके रहस्य को छुपा नहीं पाए, अपने हृदय में छुपा नहीं पाए। अपने लिंग प्रेम की वजह से वह इतने व्याकुल और आकुल हो गए, उन्होंने फिर एक पुराण लिख डाला। वो कौन सा पुराण है जिसका नाम ही रख दिया लिंग पुराण। अब आप आइए देखते हैं लिंग पुराण का क्या महात्म्य है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए, जिससे लिंग का वास्तविक अर्थ हम सभी को पता चल जाए। एक बार की बात है, राजा प्राचीन काल में, कुछ समय नहीं, कोई दिन नहीं, कोई तारीख नहीं, बस खाली प्राचीन काल माने पुराना। जैसे सनातन बता देते हैं कि सनातन धर्म है, मतलब पुराना धर्म है, कौन सा धर्म है ये नहीं बताएंगे। लेकिन उसी तरह यहां पर चर्चा आती है, क्या आती है? राजा दक्ष प्रजापति, इन्होंने एक यज्ञ का, भव्य यज्ञ का आयोजन किया, और इस यज्ञ में राजा दक्ष ने शिव को आमंत्रित नहीं किया और उनका भाग सुनिश्चित नहीं किया। जब यह बात सती को पता चलती है तो सती बहुत क्रुद्ध होती हैं कि मेरे पति को नहीं बुलाया, इनकी इतनी हिम्मत। वह क्रोध की अग्नि में जलती हुई आती हैं और अपने पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में समाहित होकर अपने देह को त्याग देती हैं, यानी आत्महत्या कर लेती हैं। जब इस व्यथा से वो आत्महत्या कर लेती हैं कि उनके पिताजी ने उनके पति को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वह उनके दामाद थे। तो बेटी का शुद्ध होना, ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी बेटी शुद्ध होगी। तो यहां पर जब भोलेनाथ यानी शिव को पता चलता है तो वह बड़े क्रोध में आते हैं और व्याकुल होकर पूरा यज्ञ, पूरा दक्ष का पूरा यज्ञ नष्ट कर देते हैं। उस नष्ट करने के बाद पत्नी के वियोग में वो निकल पड़ते हैं बिल्कुल दिगंबर की तरह। दिगंबर का मतलब आप सभी जानते हो, दिगंबर का मतलब नंग धड़ंग, यानी कपड़े भी खोल खाल के फेंक दिए,
अब आप बताइए, कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रेम करता होगा तो निश्चित तौर पर ऐसे ही भगेगा व्याकुल होके। अब जब व्याकुल होके वो भगे, तब यहां पे देखिए क्या दशा आती है। तो यहां पे दशा ये होती है कि वो घूमते घूमते अचानक एक ब्राह्मण मंडली जो वहां पे थी, मोहल्ला कस्बा जो था, उसमें पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों का कस्बा, ऋषियों का कस्बा था। अब नंग धड़ंग वहां पहुंचते हैं तो वहां ब्राह्मणों की जब स्त्रियां देखती हैं शिव जी को तो मोहित हो जाती हैं, उनका दिल आ जाता है उन पे। जब उनमें दिल आ जाता है, जब इस तरह परेशान हो जाती हैं, तो जब ऋषि लोग अपने देखते हैं, ब्राह्मण लोग अपने पत्नियों को देखते हैं कि हमारी स्त्रियों के साथ देखो ये स्त्रियां इनके साथ कैसे प्रेम में व्याकुल हुई पड़ी हैं, मोहित हो गई हैं। तो ब्राह्मण भाई पुराने समय का, प्राचीन काल का ब्राह्मण है। प्राचीन काल का ब्राह्मण श्राप दे दिया करता था, तुरंत लगता था, देर नहीं कतई होती थी। तो जब उस देर नहीं होती थी कतई, तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे डाला शिव को। जो शिव को श्राप दे डाला, श्राप दे दिया, तुरंत शिव जी का लिंग वहीं कट के गिर गया। लो भाई, अब देखो इस घटना का असली मोमेंट। यहां पे आपको सही सही वास्तविक लिंग का अर्थ पता लगेगा कि लिंग वास्तव में है क्या। आखिर पीछे इन्होंने मतलब बताया उसे क्या, परम कल्याणकारी, और लिंग का मतलब सृजन। परम कल्याणकारी सृजन, शिव जी का परम कल्याणकारी सृजन कट के गिर गया। जब परम कल्याणकारी शिव जी का कट के वहां गिर गया तो पूरे ब्रह्मांड में तहलका मच गया, पूरा उथल पुथल चारों तरफ। अब परेशान लोग, अब ऋषि मुनि भी परेशान, आखिर वो भी तो पृथ्वी पे ही रहते थे, ब्रह्मांड का हिस्सा ही थे। तो भागे 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 वो ब्रह्मा के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी उन सबको देखते ही पहले समझ गए कि इनके साथ क्या हुआ है। योग माया से, ये आज नहीं है, ये पहले था, अब आज नहीं है। नहीं, आप भी समझो कि योग माया से आज भी ब्रह्मा देख ले। आज ब्रह्मा नहीं देख पाते योग माया से कि कहां बलात्कार हो रहा है, कहां अत्याचार हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। पहले देख लेते थे, लेकिन ये अब नहीं देख पाते, क्योंकि अब ना ये कानून वानून बन गया है, संविधान आ गया है, तो बड़ी दिक्कत होती है इसे समझने में ब्रह्मा जी को। तो यहां पर जब ब्रह्मा जी समझ गए तो बोले कि ऐसा करिए कि आप सभी लोग मेरे साथ चलिए। सबको साथ लेके भाई पहुंच गए कहां, शिव जी के पास। जब शिव जी के पास पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि प्रभु यह इन सबकी गलती है, आप इन सभी को क्षमा कर दीजिए। लेकिन शिव जी को क्रोध आया ही रहता है, क्योंकि वो तो वियोग में टहल रहे थे, उनको तो शुद्ध बुद्धि नहीं थी, तो उनको श्राप देने का क्या मतलब बनता है भाई। लेकिन यहां पर शिव जी को भी गुस्सा आया कि मैं तो एक ही दशा में यह हाहाकार रोक सकता हूं, लिंग को वापस अपने साथ जोड़ सकता हूं। तो ब्रह्मा जी बोले जी बिल्कुल उपचार बताइए। तब शिव जी बोले कि जब तक ये अगर वचन नहीं देंगे कि हम इनके लिंग का पूजा करेंगे, तब तक हम अपने पास नहीं जोड़ेंगे। तब सभी वहां पे जो ब्राह्मण थे बेचारे करते क्या, मजबूर हो गए। बोले प्रभु माफ करो, हम सुबह शाम इस पे जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, और आज आप सभी देख ही रहे हैं क्या क्या चढ़ रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर फिर स्पष्ट हो गया कि शिव जी के परम कल्याणकारी सृजन की पूजा होने लगी। गजब का विधान। लेकिन बात यहीं पर खत्म हो जाए तो हम मान लें, लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होती है, ये आगे भी चलती है। आगे कैसे चलती है, एक कथा के अनुसार तीनों देवों में, लेकिन यहां लिंग का जो अर्थ था आप स्पष्ट हो चुका है, लिंग किसे कहते हैं ये आप लोग जान चुके हैं, और इसे अगली कहानी में और स्पष्ट कर दिया गया है। तो अगली कहानी से आप समझ जाएंगे कि आखिर ये लिंग है क्या, लिंग की पूजा आप क्यों कर रहे हैं, या लिंग की पूजा आपसे क्यों करवा दी गई, ये आप समझ जाएंगे। आइए अगली कहानी जो है वो भृगु ऋषि से स्टार्ट होती है। एक बार
यही तीनों देव आपस में ये रार मचाए पड़े हुए थे कि हम में से बड़ा कौन। ब्रह्मा कह रहा मैं बड़ा, विष्णु कह रहा मैं बड़ा, शिव कह रहा मैं बड़ा। अब इसका निर्णय कैसे हो? अब इस निर्णय के लिए इन्होंने चुनाव करने के लिए, लोकतंत्र था शायद तब भी, तो चुनाव करने के लिए इन्होंने भृगु ऋषि को चुना। तो भृगु ऋषि जी क्या करना शुरू कर दिया, बारी बारी से सबके पास जाने लगे। जब शिव जी के पास जाने का क्रम आया तो वह शिव जी के घर पहुंच गए, और तब मेरे ख्याल से दरवाजे नहीं हुआ करते थे। दरवाजे आजकल चल गए हैं घरों में, गेट हुआ है, बेल बजा के एंट्री मारनी है, लेकिन पहले दरवाजे नहीं हुआ करते थे। जब दरवाजे नहीं हुआ करते थे तो क्या हुआ, भृगु ऋषि जी सीधा उनके बेडरूम में घुस गए और वहां पर शिव जी और पार्वती जी रति क्रीड़ा में मस्त थे। रति क्रीड़ा इन द सेंस, दूसरा जो हिंदी शब्द है वो संभोग, एक जो पति पत्नी के बीच में अंतरंग संबंध होता है, उन संबंधों में तल्लीन थे भोलेनाथ और पार्वती जी। अब वहां पर भृगु ऋषि जी अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए बुला रहे हैं, शिव जी, शिव जी। अरे भैया, शिव जी सुनने में कहां, शिव जी तो मगन थे। अब वो 10 बार बुलाए, 15 बार बुलाए, 20 बार बुलाए, ऋषि बेचारा तंग आ गया। भृगु जब तंग आ गए तो उन्होंने तुरंत अपना पिटारा खोला, वही वाला, कौन सा, श्राप देने वाला, जो पहले श्राप दे दिया करते थे, वही श्राप वाला पिटारा खोला और तुरंत श्राप देते हुए बोले कि जाओ, जिस अवस्था में आज तुम हो इसी अवस्था में तुम्हारा पूजा होगा। यानी जिस अवस्था में शिवलिंग, शिव का लिंग और योनि होता है, उसी अवस्था में उसकी पूजा होगी। बताइए, यह भी कोई श्राप देने का मतलब बनता था? श्राप तो इस तरह दे सकते थे कि तुम दोनों ऐसे ही रहो हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया। उन्होंने कहा किसको पूजा होगी, यानी इस अवस्था की महात्मा बढ़ेगा, इस अवस्था का प्रचलन बढ़ेगा, लोग इसकी पूजा करेंगे। लोगों को श्राप दिया था या शिवजी पार्वती को श्राप दिया था, यह आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा। श्राप किसको मिला? पूजा तो यहां लोग कर रहे हैं, बेचारे घर से उठेंगे, ठंड हो रही है, कुछ वो नहा के भागे भागे जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो चलिए खैर छोड़िए, आप सभी को यह तो समझ में आ गया होगा कि शिवलिंग वास्तविक रूप से क्या है, क्योंकि यहां मेरा मकसद था समझाना कि शिवलिंग का मतलब ये आध्यात्मिक रूप से बात करके उसका मतलब बदल देते हैं, क्योंकि हम वास्तविक चीजों को आध्यात्मिकता से जोड़कर उसके वास्तविक अर्थ को कैसे छोड़ देते हैं, ये केवल एक ब्राह्मण ही कर सकता है। तो इस ब्राह्मणत्व को समझने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और यह ज्ञान जब तक आप अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, जागेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो कहानियां आपने सुनी, इन कहानियों में आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि ब्राह्मण अपनी कलम से असत्य को सत्य करने की कुव्वत रखता है, और वह इस कला को, यानी कि असत्य को सत्य बनाकर पेश करने की कला में माहिर है। यह बहुत जबरदस्त फन है ब्राह्मण का। लेकिन क्या आप मतांध हैं, या आप धर्मांध हैं, या फिर आपके पास अपना पूरा माला खाली है? अगर खाली नहीं है तो आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि ब्राह्मण का काम है कि वह आपको गुलाम बना के रखे, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर इतनी निकृष्टता भरी हुई है कि वह अश्लील से अश्लील बातों को ऐसे मोड़ तोड़ कर पेश करेगा कि आपको वह बात भी रुचिकर लगेगी,
सामाजिक बातचीत की भाषा शैली बना देगा वो, और उस भाषा शैली को आप बेहिचक बिंदास अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, क्योंकि वही जो इसकी शब्दावली है, वही शब्दावली यहां पर आपको लाकर लिंग पूजा भी उसी कला की ही देन है जिस कला को उसने आपके सामने ये प्रस्तुत किया और आपने स्वीकार किया। आज जो आप ये लिंग पूजा कर रहे हैं, यह उसकी कलाकृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और यह बड़ा उदाहरण कैसे है, ये सोचने की बात है। ब्राह्मण रचित ईश्वर, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे तो आपको तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि यह कैसे है। जैसे ब्राह्मण रचित ईश्वर, वह अपने लिंग की पूजा करने से ही प्रसन्न क्यों होता है या प्रसन्न होता है, और ब्राह्मण के प्रचार से वशीभूत होकर शूद्र समाज का मतलब यहां पर एससी, ओबीसी, एसटी के लोग भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगते हैं। यहां जल चढ़ाने लगते हैं, इसको इस तरह भी नहीं बोलते कि पानी चढ़ाएंगे, शिवलिंग पे पानी चढ़ाएंगे। ऐसा किसी को बोलते हुए नहीं सुना होगा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। अक्सर सुनने मिलता है जल ही चढ़ाएंगे, किसी को सुना ही नहीं होगा आपने कि पानी भी चढ़ाएंगे। तो आप यहां पर, और दूध चढ़ाने को कहेंगे दुग्धाभिषेक। यानी अब आप भाषा शैली को समझिए, ये मत समझिए चढ़ना कहां है, ये मत समझिए। दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, पानीभिषेक नहीं। अब आप इस शब्दावली को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक उसके असत्य को आप सत्य मानते रहेंगे और अंधविश्वास और पाखंड में घिरे रहेंगे। और मैं कहता हूं कि जिस अंधश्रद्धा के साथ आज ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अंधश्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, वह इस शब्द की वास्तविकता को समझने से दूर हैं, परे हैं, समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको वो असत्य सत्य बनाकर बहुत ही फनकारी के साथ पेश किया गया है। यहां पर बिना अपनी बुद्धि विवेक के इस्तेमाल किए इतना भी सोचने की ताकत नहीं रही इन ओबीसी में कि यदि भगवान होगा तो इस तरह क्या वो अपने लिंग की पूजा से कैसे खुश होगा। क्या ईश्वर अपने लिंग की पूजा से खुश होगा? ये आपके समझने की बात है, और आप नहीं समझते तो निश्चित तौर पर आप जड़ और मूढ़ हैं। क्योंकि आज जो वास्तविक अर्थ है लिंग का, ये शायद आपको स्पष्ट हुआ होगा, लेकिन नहीं स्पष्ट हुआ तो जल्द अगला मेरा जो वीडियो आपके सामने आ रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवलिंग को स्पष्ट किया गया है और इस शब्द के इस्तेमाल के लिए रोक लगाया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शिवलिंग शब्द का प्रयोग ना करें। इसके लिए मेरा अगला वीडियो देखें, उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उसके जो आदेश संख्या है, उसके निर्णय को आप सभी के सामने साक्ष्य के साथ लेके आऊंगा। आपको डिस्प्ले होगा उनका साक्ष्य, सुप्रीम कोर्ट ने कब भारत सरकार को यह आदेशित करते हुए लिखा था कि शिवलिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थानों पर अमान्य है। इस पर रोक लगाई गई है। लेकिन क्या हमारी सरकार ने या ब्राह्मणों ने इसका प्रचार प्रसार किया? नहीं किया, क्योंकि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो आप मूढ़ और जड़ रूप में चाहिए, और जिनको आप मूढ़ और जड़ रूप में चाहिए वो क्यों आपको जगाएंगे? जगाऊंगा तो मैं, क्योंकि मैं जगा हुआ हूं। मुझे पता है कि वो आस्तिक में शिवलिंग है क्या। तो आप मेरी वीडियो से ये समझ चुके होंगे। आप सभी से
ये गुजारिश है कि आप सभी जो नए हैं वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो साथी हमारे पहले से जुड़े हुए हैं अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें। और अगला वीडियो आप जरूर देखें जिसमें शिवलिंग शब्द पे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है, क्योंकि शिवलिंग का मतलब पूरी तरह से पेनिस से है, इसलिए पेनिस जैसे शब्द का उपयोग हमारे समाज में वर्जित होना चाहिए, क्योंकि यह अश्लीलता और निर्लज्जता का भी द्योतक है। इसी के साथ आप सभी से नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार।